निगरान वज़ीर आज़म के लिए आज राजा रियाज से मिलूंगा, अफसोस है निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर ने खत लिखा, मेरे पास अभी वक्त है, क्या सदर को तरीक़ाकार का इल्म नहीं। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एजाज़ में इशाइये से खिताब, कहा ज़रूरी काम से लाहौर जाना पड़ा जिसकी वजह से राजा रियाज से मुलाकात ना हो सकी, उम्मीद है आज इत्तेफाक़ राय हो जाएगा। 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती की जाए। सदर आरिफ अलवी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को खत। कहते हैं आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती करते हैं। आइन के तहत कौमी असम्बली की तहलील के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम तजवीज़ करना होता है। मैंने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस मंजूर की, 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी। निगरान वज़ीर आज़म छोटे सूबे से होना चाहिए, खुरैफाल बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से निकल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए इशाइये में इत्तेहादी जमातों का इत्तेफाक। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी से मशवरा लेने का कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म पर फिर एतमाद का इजहार कर दिया, हतमी फैसला आज होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म, सिंध असम्बली और सूबाई काबीना तहलील। गवर्नर सिंध ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे थे। असम्बली तहलील का एलामिया भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली से अलविदाई खिताब, कहा PTI हुकूमत ने सिंध को इंतकाम का निशाना बनाया। असम्बली को मुख्तलिफ हरबों और बहानों से काम से रोका गया। सिंध को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई, केसेस बनाए गए। शर्जील मेमन बोले, 5 सालों में बहुत मुश्किल हालात देखे, जेल में था तो पार्टी ने मुझे टिकट दिया, लोगों ने हम पर भरोसा किया, इलेक्शन में सर उठाकर जाएंगे। पीपल्स पार्टी के मेंबरान के दरवाजे और दिल आवाम के लिए खुले हैं। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, ताहाल कोई फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की अपोजिशन लीडर राना अंसार से मुलाकात आज होगी। अपोजिशन की जानिब से शुएब अहमद सदीकी और यूनुस दहागा के नाम सामने आ चुके हैं। MKM और GDA मुज़ाकरात में डॉक्टर सफ्तर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत की गई थी। खुद नोटिस नजर सानी कानून कलअदम करार, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून का महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िका फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, ये मुमकिन नहीं कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है, इस अदालती इख्तियार को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इख्तिलाफी नोट भी मुत्तफ़िका फैसले का हिस्सा, कहा अपील और नजर सानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तयशुदा उसूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ फरीक को अपील का हक दिया गया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ नजरसानी अपील की प्लानिंग कर ली। स्पीकर ने फैसले की कॉपी मंगवा ली, पहले खुद जायजा लेंगे, जिसके बाद कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। मशवरे के लिए अटॉर्नी जनरल भी तलब, नजरसानी अपील में जाना है या नहीं, फैसला मुशावरत के बाद होगा। कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की 5 साला नाअहली खत्म हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 16 माह की हुकूमत के दौरान किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। चेयरमैन PTI कहते थे मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, जेल में उनको कोई सहूलत नहीं दूंगा। आज खुद जेल में सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। एक डायरी भी सामने आई है जिससे पता चलता है कि साबिक वज़ीर आज़म के फैसले कैसे होते थे। बलोचिस्तान की असम्बली की मुद्दत आज खत्म होगी। निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कुलमेती, BAP ने सैनेटर खादा बाबर, JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शबीर अहमद मेंगल का नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दिया।
चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात और सहूलियात से मुताल्लिक मैं ऑर्डर करूंगा। छोटी छोटी चीज़ों पर इस तरह की शराइत आयद ना करें। कहा था कि 2-3 वकला मुलाकात के लिए जाया करें, ज़्यादा नहीं। 2-4 लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, 100-50 जाएँ तो फिर अलग बात है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में ज़ाती नॉलेज और घर के खाने की इजाज़त की भी इस्तदा है। कहा गया, एक और हाई प्रोफाइल कैदी को भी जेल में घर का खाना खाने की इजाज़त थी। चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म और एक सियासी जमात के सरबराह हैं। सानिहा 9 मई चेयरमैन पीटीआई के 7 मुकदमात में बुरी जमानत खारिज। अदालत ने दरखास्तों के अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत मांगते हुए कहा कि अदालत से चाहूँगा मज़ीद रिकॉर्ड इकट्ठे करने की मोहलत दी जाए ताकि बेहतर अंदाज में दलाइल दे सकूँ। गुज़िश्ता 5 साल मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर रहा। कौम नाअहल हुक्मरान जमातों के अमाल का खमियाजा कई अशरों तक भुगतेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, असम्बलियों के खात्मे पर अवाम के कंधों पर बोझ हल्का हुआ है। निगरान हुकूमत से मुकर्ररा आइनी मुद्दत में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद का मुतालबा भी कर दिया। कहा, अवाम से अपने नुमाइंदे चुनने का हक छीना गया तो मज़ाहमत करेंगे। जमात इस्लामी आइंदा इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। अवाम इलेक्शन में आजमाई हुई पार्टियों के बजाय जमात इस्लामी से ताउन करे। IMF का वफ़द नवंबर 2023 में पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान की जुलाई ta सितंबर इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। ज़राए का कहना है कि IMF और निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद $3 अरब कर्ज में से $70 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान। मार्च 2024 तक $1.8 अरब फंड्स मिलेंगे। IMF से फंड्स का हसूल 2 इक़्तिसादी जायज़ों की तकमील से मशरूत। आज से शहर में गैस की शदीद किल्लत का खदशा। कुनड़ पासाखी गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के लिए बंद रहेगी। 12 से 27 अगस्त तक सप्लाई में 107 MMCFD गैस की कमी का सामना होगा। गैस फील्ड की मुकम्मल बंदिश और 4 दिनों के 2 जुज़वी शटडाउन होंगे। सूई सदर ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कचरे के इलाके से एडवोकेट के अगवा के खिलाफ कराची सुपर हाईवे पर शहरियों का एहतजाज। महसूद बरादरी से वाबस्ता अफराद और PTM की जानिब से एहतजाज में वकील की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। मुजाहरीन ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए। हैदराबाद से कराची आने वाली ट्रैफिक को ब्रॉक पेट्रोल पंप से सफूरा और पंजाब बस अड्डा से मद्रास चौक भेज मुंतकिल किया जा रहा है। सुपर हाईवे के एतराफ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। ट्रैफिक जैम होने की वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। नॉर्थ कराची में शोरूम में तशद्दुद करके शहरी को एक कत्ल में 4 गिरफ्तार मुलजिम। पुलिस का कहना है गिरफ्तार 4 अफराद मकतूल अदील पर बराह रास्त तशद्दुद में मुलव्विस थे। वीडियो में नजर आने वाले दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। शोरूम में बैठे बाज़ अफराद ने जुर्म देख कर छुपाया और पुलिस को इत्तला नहीं दी। तफ्तीशी पुलिस अफसर का कहना है नौजवान को तशद्दुद करके अली और अम्मार को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। हसन और सफ़ीर नामी 2 मरकजी मुलजमान भी गिरफ्तार हैं। जनरल अस्पताल लाहौर में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज। रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी के अमल का दूसरा सेशन। आज बच्ची के जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग हो रही है। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे बाद दूसरी ड्रेसिंग होगी। पहले रोज जख्मों की सफाई का अमल हुआ। जख्मों के ठीक होने तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर 14 अगस्त से मुताल्लिक जहरीले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। आवाम का कहना है 14 अगस्त नाम मनाने का ऐलान करने वाले पाकिस्तानी ही नहीं, ये दिल पाकिस्तानी है और हम भी पाकिस्तानी हैं। हम मुश्किल वक्त से निकल आए, इसलिए जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाएंगे। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बोल भी यौम आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। बोल हेडक्वार्टर्स को सब्ज हिलाली परचम की मुनासबत से सजा दिया गया। सब्ज और सफ़ेद लाइटों से दिलकश मनाज़िर, शहरी नज़ारे करने लगे।
पाकिस्तान के क्षेत्र में जश्न आज़ादी के मौके पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रैना कियोंका ने पाकिस्तान के दिल जीत लिए। कौमी तराने की धुन को नए अंदाज में पेश किया, खुद भी धुन बजाई, साथ साथ पाकिस्तानी सकाफत को भी उजागर किया। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों ने जश्न आज़ादी के स्टॉल लगाए। पाकिस्तान है तो हम है। यौम आज़ादी के 76 साल फनकारों की जानिब से कौम को आज़ादी की मुबारकबाद, क्योंकि दिल तो पाकिस्तानी है। अदाकारों ने यौम आज़ादी के हवाले से वीडियो पैगामात जारी कर दिए। ईरान की बड़ी कामयाबी, अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स के असासे वापस ले लिए। ईरान और अमेरिका का 5-5 कैदियों के तबादले का मुआहिदा। अमेरिका ने इराक और जनूबी कोरिया में मुंजमद 10 अरब डॉलर्स के ईरानी असासे भी बहाल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जौहरी तवानाई के मामले पर ईरान और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात खराब हुए थे। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। मकबूजा कश्मीर की ज़मीन पर कब्जा करने का घिनौना भारतीय मंसूबा। भारत मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी पांव जमाने के लिए वादी में फौजी तनसीबात बढ़ाने लगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा शुमाली और मगरबी बॉर्डर्स के साथ 74 नए फौजी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने वाले हैं। इक़दाम का मकसद मकबूजा कश्मीर के आबादियाती निज़ाम को तब्दील करके मुसलमानों की अक्सरियत कम करना है। पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने में पेश है। कश्मीरियों को आज़ादी की फ़ज़ा में जीने का हक दिलाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए और एशिया कप के लिए मैनेजमेंट का ऐलान। टीम के लिए साइकोलॉजिस्ट भी मुकर्रर। माहिर नफ्सियात मकबूल बाबरी एशिया कप और अफगानिस्तान सीरीज़ में टीम के हमरा सफ़र करेंगे। रेहानुल हक टीम मैनेजर, मिकी आर्थर डायरेक्टर होंगे। ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच, एंड्रू पटिक बैटिंग कोच और मॉर्ने मॉर्कल बॉलिंग कोच होंगे। फील्डिंग कोच आफ्ताब और अब्दुर्रहमान असिस्टेंट कोच सपोर्टिंग स्टाफ में शामिल। ड्रैग साइमन कंडीशनिंग कोच, क्लिफ डेकन फिजियोथेरेपिस्ट और एहसन इफ्तिखार मीडिया मैनेजर होंगे। एशिया कप स्क्वाड में शामिल न करने पर शाहनवाज धानी का बयान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट शदीद नाराज। पीसीबी का फास्ट बॉलर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। बोर्ड का लीगल डिपार्टमेंट आज फास्ट बॉलर के बयान पर बहस करेगा। शाहनवाज ने सहाफ़ियों को भी हदफ़े तनकीद बनाया था। शेरों के पिंजरे में बंद करने वाले को पुलिस ने लॉकअप कर दिया। लाहौर में शेरों के पिंजरे में 10 मिनट गुजारने वालों को 10 लाख इनाम देने का ऐलान करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम साकिब ने घर की छत पर शेर पाल रखे हैं। पुलिस का कहना है मुलजिम सोशल मीडिया पर शहरियों को शेर के पिंजरे में वक्त गुजारने का चैलेंज देता रहा। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पालतू शेरों को तहवील में लेने के लिए वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से रब्ता किया गया। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख माहिर नमाज जुमा की इमामत कर रहे थे कि अचानक तबीयत खराब हो गई। अलालत के बायस वो नमाज की इमामत को मुकम्मल ना कर सके। फौरी तौर पहली सफ़ में मौजूद शेख अब्दुर्रहमान अल सदीस ने उनकी जगह इमामत की और नमाज को मुकम्मल किया। मस्जिदुल हराम के इंतज़ामी अमूर के तर्जुमान का कहना है कि इमाम काबा शेख माहिर थकावट की वजह से जुमे की नमाज की इमामत मुकम्मल नहीं कर पाए थे। खला में सफ़र का ख्वाब बन गया हकीकत। अमरीकी कंपनी ने खला के लिए कमर्शियल परवाज शुरू कर दी। एक टिकट की कीमत $4,50,000 अमरीकी डॉलर। साबिक बरतानवी ओलंपियन और अमरीकी माँ और बेटी ने परवाज से पहला खलाई चक्कर लगाया। खला से ज़मीन के खूबसूरत मनाजिर भी आंखों में कैद किए। पाकिस्तानी अदाकारा आयमा बेग ने एक बार फिर अपनी आवाज़ का जादू जगाया। भारतीय गाने को इस अंदाज में पेश किया कि मद्दाह हैरान रह गए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।